एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वाना वुल्फ को देखते हैं जो मॉन्क की एनर्जी एब्जॉर्ब करके बहुत स्ट्रांग हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मुफन को देखते हैं जो झेंग के साथ होता है। झेंग बोलता है, आजकल तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी मेरी मुलाकात होती ही नहीं, तुम शायद बहुत बिजी हो गए हो। मुफंग बोलता है, नहीं यार, तुम गर्ल्स में भी बहुत पॉपुलर हो चुके हो, देखो वहाँ पे झामिंग तुम्हारा वेट कर रही है, शायद वो तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती है। मुफंग बोलता है, नहीं यार। तभी झामिंग मुफंग के पास आती है और पूछती है, क्या तुम आज रात को फ्री हो। मुफंग अपने मन में सोचता है, इसे डेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये अभी स्टूडेंट है, इसे अपने स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। फिर मुफंग बोलता है, हाँ आज रात को मैं फ्री हूँ। तब झामिंग बोलती है, आज रात को स्कूल के पीछे वाला गेट पे मुझे मिलने आना। रात को हम देखते हैं झाओमिंग और मुफंग एक जगह जाते हैं। मुफंग बोलता है, ये कैसी जगह चुनी है डेट के लिए। उसे अपनी पहली डेट के लिए कोई रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल बुक कर देना चाहिए था, शायद उसकी चॉइस अच्छी नहीं, बाद में उसको मैं ये बता दूंगा। तभी झामिंग बोलती है, ये कंपनी बहुत सालों से बंद पड़ी है क्योंकि ये कंपनी लॉस में चली गई थी और अभी तक इसका आधा ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। मुफंग बोलता है, तो इसका क्या संबंध है। झामिंग बोलती है, मैं और मेरी दादी यहाँ पे पिछले 3 सालों से रह रहे हैं, पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मुझे हलचल महसूस हो रही है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है। मुफंग बोलता है, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया। झामिंग बोलती है, क्योंकि तुम हमारे स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूज़र हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर जाके चेक करो। मुफंग बोलता है, भला मैं भी क्या सोच रहा था, मुझे लगा ये मेरे साथ डेट पे जाना चाहती है। बाद में मुफंग मान जाता है। मुफंग देखता है गेट पर तो ताला है, इसलिए मुफंग ऊपर से अंदर चल जाता है और वो आसपास देखने लग जाता है और बोलता है, शायद यहाँ पे 100 मॉन्स्टर होंगे, नहीं 7 या 8 छोटे छोटे मॉन्स्टर होंगे। तभी झाओमिंग दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाती है। मुफंग बोलता है, अगर तुम्हें दरवाज़ा ही तोड़ना था तो पहले क्यों नहीं बोला, मैं भी मिल के तोड़ता, खामखा मुझे ऊपर से कूदना पड़ा और इतनी मेहनत करना पड़ा। तभी मुफंग अपने जेब से एक पोटली निकालता है और वहाँ छींटने लग जाता है। झामिंग बोलता है, ये क्या है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। मुफंग धीरे से बोलता है, ये सिटी के अंदर की टीम में हूँ, इसलिए ये चीज़ मेरे पास होना स्वाभाविक है, ये मुझे कैप्टन ने दिया है, इसकी वजह से मैं मॉन्स्टर को जल्दी डिटेक्ट कर सकता हूँ। ये बात मुफंग धीरे से बोलता है, इसलिए झामिंग को कुछ सुनाई नहीं देता। झामिंग बोलती है, इसके वजह से तो क्या तुम्हें जल्दी से मॉन्स्टर दिख जाएगा। तभी हम देखते हैं सामने से मॉन्स्टर की आवाज़ आने लग जाते हैं। तभी मुफंग बोलता है, चुप रहो। फिर झामिंग बोलती है, क्या हमें सिटी के मॉन्स्टर हंटर टीम को बुला लेना चाहिए। तब मुफंग बोलता है, हाँ। तभी उनके सामने एक गड्ढे से एक मॉन्स्टर बाहर आता है। मुफंग बोलता है, तो ये गड्ढे में छुपा था, इसलिए हमें नहीं दिखा। झामिंग बोलती है, हमें हंटर की टीम को बुला लेना चाहिए। तभी वो देखती है मॉन्स्टर के मुंह से कुछ टपक रहा है। झामिंग बोलती है, उसके मुंह में क्या है। मुफंग बोलता है, शायद ये खून है, इसने यहाँ के वॉचमैन को मार डाला होगा। झामिंग तभी कॉल करती है और उसका कॉल का ट्यून मॉन्स्टर सुन लेता है और वो मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लग जाता है। मुफंग जल्दी जल्दी झामिंग को उठा लेता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। मुफंग बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं है, तुम ऐसे ही अपना मोबाइल का ट्यून कैसे बढ़ा सकती हो। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है। मुफंग और झामिंग एक जगह पे छुप जाते हैं। मुफंग गेट पे आग लगा देता है। मुफंग बोलता है, शायद वो यहाँ पे नहीं आएगा। वो मॉन्स्टर उस आग से भी बाहर आ जाता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। झामिंग बोलती है, अब हमें क्या करना चाहिए। मुफंग बोलता है, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ और अपनी दादी को लेके किसी सेफ जगह पे चल जाओ, मैं इसे संभालूंगा, मेरे पास प्लान है। तभी झामिंग बोलती है, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुफंग बोलता है, चले जाओ, मैं इसे संभाल लूँगा। तभी झामिंग वहाँ से चले जाती है। वो मॉन्स्टर मुफंग पे हमला कर देता है। फिर मुफंग बोलता है, ये मैजिक की क्यों कैप्टन ने दिया है, इसकी वजह से मैं बच गया। बाहर हम झामिंग को देखते हैं जो सभी लोगों को सेफ जगह पे पहुँचा दिया है। वहाँ पे सही भी आती है, हंटर टीम का मेंबर, और उसके साथ वहाँ पे उसका भाई भी आता है। उसका भाई का नाम युएंग है, जिसके साथ मुफंग का फाइनल में बैटल होगा। आपको पता ही होगा एपिसोड 3 में मुफंग ने मुझायुंग को चैलेंज किया था। फिर हम इस एपिसोड में देखते हैं वो मॉन्स्टर मुफंग को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे सही आती है।
जो मुफंग को बचा लेती है। सही जब मुफंग को देखती है तो वो तो शॉक हो जाती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाता है, कुछ सालों पहले सही भी मुफंग के एरिया में ही रहती थी और सही जब नहाने जाती थी तो मुफंग और उसके दोस्त उसको नहाने के लिए नहाते हुए देखने जाते थे और एक बार सही ने मुफंग को पकड़ा भी था, इसलिए सही को मुफंग याद है। और वो बोलती है, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो सईयू को बता देती है कि इसी के साथ तुम्हारा फाइट है, इसका नाम मुफांग है। फिर सईयू बोलता है, तो ये है वो मुफांग। मुझे डैड ने बताया था कि मुझे किसी मुफांग से लड़ना है, मैं इसे यूँ हरा दूंगा, ये तो बहुत कमज़ोर निकला। बाद में वहाँ से मुफांग चला जाता है। फिर हम सई को देखते हैं जिसने सबको कॉल कर दिया होता है और बोलती है, यहाँ पे बहुत पावरफुल एक मॉन्स्टर है, तुम सब लोग जल्दी आओ। फिर हम मुफांग को देखते हैं जो एक ब्रिज के नीचे होता है, उसे भी कॉल आता है, वो भी अपना कपड़ा बदल के वहाँ पे चल जाता है। कैप्टन बोलते हैं, तुम लेट हो मुफांग, तुम तो इसी एरिया में रहते हो, फिर तुम इतने लेट कैसे हो गए हो? मुफांग तभी अपनी लाइटनिंग से उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर को भी झटका लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर मुफांग की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और वो उस आइस को तोड़ देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बहुत ज़ोर से दहाड़ देता है, वहाँ पर तूफान ही आ जाता है। सही बोलती है, यूएंग जल्दी से अपनी आइस की सेकेंड लेयर बनाओ। यूएंग उसके पास जाने लगती है, तभी वो मॉन्स्टर एक और दहाड़ देता है जो पिछले वाले से बहुत पावरफुल होता है। यूएंग दूर ही चला जाता है। कैप्टन बोलता है, ये हमारी बस की बात नहीं है, हमें किसी प्रो बंदे को बुलाना पड़ेगा। यानी वो किसी झेंगकोंग सर टीम के किसी मेंबर की बात कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन बोलते हैं, जाओ कि अपने वाटर से हमला करो। झाँकी अपने वाटर से हमला करती है पर वुल्फ को कुछ नहीं होता। फिर कैप्टन बोलते हैं, सब लोग मिल के हमला करो। सब लोग मिल के हमला करते हैं, तब भी वुल्फ को कुछ नहीं होता। कैप्टन बोलते हैं, हमें किसी भी हालत में इसको हराना होगा। अगर ये यहाँ से आज़ाद हो गया तो ये यहाँ के लोगों को चोट पहुँचा सकता है, हमें जल्दी से इसे हराना होगा। हम देखते हैं उस वुल्फ के सींग निकल रहे होते हैं और यानी कि वो बहुत ताकतवर हो रहा है। उस वुल्फ की आधी बॉडी अभी भी बर्फ में होती है। कैप्टन अपने फायर के मैजिक से उस पर हमला कर देते हैं। सबको लगता है कि अब वो वुल्फ मर जाएगा, लेकिन अब वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। उसके बॉडी पे जो बर्फ था वो कैप्टन के फायर की वजह से पूरा पिघल जाता है। अब ये वुल्फ कैप्टन को मारने के लिए उसके करीब जाने लगता है। तब सही समय पे झाँकी अपने वाटर से कैप्टन के सामने सील बना देती है। वो मॉन्स्टर उस शील्ड को आधा तोड़ देता है। अब ये मॉन्स्टर उस शील्ड को पूरी तरह तोड़ देगा। मोफंग सोचता है, अब मुझे अभी जाके झाँकी को बचाना होगा। इसलिए मोफंग झाँकी को वहाँ से उठा लेता है और जल्दी से भागने लगता है। कैप्टन अपने फायर से अपने सामने शील्ड बनाते हैं और अपने फायर का सबसे ताकतवर हमला यूज़ करते हैं। उस मॉन्स्टर के आसपास में बहुत सारे फायर की शील्ड आ जाती है। सबको लगता है अब वो मॉन्स्टर फायर की शील्ड से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और कैप्टन को एक जोरदार टक्कर दे देता है। कैप्टन को बहुत चोट आती है, तभी सही अपने आइस से उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने एक ही हाथ से सही का हमला उस पर वापस कर देता है। यूएंग भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है। मुफांग अपने लाइटनिंग से उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर थोड़ा कमजोर हो जाता है। सही बोलता है, और ताकतवर करो। मुफांग अपनी पूरी जान लगा देता है। वो मॉन्स्टर बहुत कमजोर हो रहा होता है, लेकिन वो भी अपने फुल स्ट्रेंथ पे आ जाता है। सबको लगता है अब वो तो यहीं पे मर जाएंगे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है जेंगकोंग सर के एक बंदे की, जिसके पास विंग की पावर है। वो सीधा उस मॉन्स्टर के सामने जाता है और अपनी विंग के पावर से उस मॉन्स्टर को सीधा आसमान में ले जाता है और सीधा नीचे गिरा देता है। वो मॉन्स्टर वहीं के वहीं मर जाता है। मुफंग भी आगे जाता है और उस मॉन्स्टर की सोल मुफंग के लॉकेट में आ जाती है। मुफंग बोलता है, ये फिर से हो गया। तभी मुफंग उस विंड वाले बंदे के पास जाता है। आप तो बहुत कमाल के हो, मेरे दोस्त के पास भी विंड है। वो आदमी बोलता है, तुम्हारे पास तो लाइटनिंग है, तुम फ्यूचर में बहुत आगे जाओगे। फिर वो कैप्टन के पास जाता है और कैप्टन को बोलता है, इसके पास तो लाइटनिंग है, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? इसे संभाल के रखना, बाद में हम देखते हैं। मुफंग चुप चुप के वहाँ से जा रहा होता है ताकि कोई उसे ना दिखे। तभी उसे पीछे से आवाज़ आता है और वो गिर जाता है। पीछे झामिंग होती है, वो मुफंग को देख के उसको गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम अब तक कहाँ थे? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। मुफंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। हम मुफंग को देखते हैं, छत पे होता है।
वो अपने लॉकेट को बोलता है, तुम जिंदा हो। तभी मुफंग का लॉकेट चमकने लग जाता है। तब मुफंग बोलता है, हाँ तुम सच में जिंदा हो। बाद में हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। मुफंग अपने सिस्टर के साथ होता है। बाद में वो अपने सिस्टर को बोलता है, ये देखो, ये मेरी अब तक की सारी सैलरी है, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो खरीद सकती हो तुम। मैंने देखा है तुम्हारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है। और यहाँ पे इनके बीच थोड़ा सी बातें होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई दूसरा एनिमी चाहिए तो। बाय गाइस, थैंक यू।